आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सबको ग्राम संगठन के पदाधिकारियों के बारे में बताएंगे। ग्राम संगठन के 5 पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और उप सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं और मानदेय कितना मिलता है और अन्य क्या लाभ मिलता है इनको ग्राम संगठन के पदाधिकारी बनने से। उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कई समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण होता है। जी हाँ, एक ग्राम संगठन बनाने के लिए कम से कम 5 समूह एक गाँव में होना ज़रूरी है। एक गांव में जब ग्राम संगठन बन जाता है तो उसको चलाने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए 5 पदाधिकारी बनाए जाते हैं। तो उन पदाधिकारियों के कार्य क्या हैं, सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में बताते हैं। इनका सर्वप्रथम कार्य है ग्राम संगठन की बैठक करवाना तथा बैठक में अध्यक्षता करना। जी हाँ, ग्राम संगठन की बैठक महीने में 2 बार होती है। 15-15 दिनों में उसकी बैठक करवाना और सक्रिय रूप से भाग लेना होता है। अगला इनका काम होता है कार्यकारिणी समिति की बैठक में अध्यक्षता करना, यानी जब भी कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है तो उसमें भी ये सक्रिय रूप से भागीदारी निभाती हैं। और साल भर में ग्राम संगठन की आम सभा लगती है, उसमें भी अध्यक्षता करती हैं ये अध्यक्ष दीदी। और इसके अलावा ग्राम संगठन की आपातकालीन बैठक या अन्य कोई बैठक करवाने के लिए सचिव दीदी को ये दिशा निर्देश करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं ग्राम संगठन की बैठक को लेकर। और अगला काम है ग्राम संगठन की बैठक के दौरान यदि कोई बहस छिड़ जाती है सदस्यों में तो उस समय अध्यक्ष दीदी का जो निर्णय होगा वह बाकी के सभी सदस्य को मानना होता है। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति में सभी सदस्यों की बातों को सुनना तथा ग्राम संगठन को सुचारू रूप से चलाने के बारे में सदस्यों को बताना भी इनका काम होता है। और ग्राम संगठन के खाते का भी संचालन करना और वैधानिक दस्तावेज में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम करना, यानी ग्राम संगठन का जो खाता होता है उसमें अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष तीनों को मुख्य रूप से कार्य करना तथा जो भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर इनके सिग्नेचर होना आवश्यक होता है। ये तो हो गए अध्यक्ष दीदी के कार्य। अब आपको बताते हैं सचिव दीदी के क्या कार्य होते हैं। तो सचिव दीदी का सर्वप्रथम कार्य होता है अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन करना, यानी जो अध्यक्ष दीदी कहेंगी उनकी बातों को सचिव दीदी मानेंगी। और ग्राम संगठन की कार्यवाही लिखवाना बुक कीपर से तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर लेना। और अगला काम है ग्राम संगठन के खाते का संचालन करना तथा खाते की जमा निकासी के बारे में कोषाध्यक्ष दीदी को बताना कि कितना पैसा जमा है और कितना पैसा निकाला गया है, उसके बारे में कोषाध्यक्ष दीदी को अवगत कराना होता है। अगला काम है ग्राम संगठन के सभी वस्तुओं जैसे कि रजिस्टर, दरी, बक्सा, चटाई और कैडरों की फाइल संभाल कर रखना तथा जो भी फंड आता है उसका सही से ब्यौरा नोट करवाना होता है। अगला काम है जब भी कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है उसमें जो भी कार्य सचिव दीदी को दिया जाता है उसका भी समय पर सही तरीके से पूरा करना होता है। और अगला काम है ग्राम संगठन की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना या करवाना, उसे भी बैठक में प्रस्तुत करना होता है। और ग्राम संगठन के बैंक खाते का संचालन कर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करना। जी हाँ, यह कार्य तीनों पदाधिकारियों का समान है क्योंकि खाते का जमा निकासी, फंड प्राप्त आदि में तीनों को हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ये तो हो गए हैं सचिव दीदी के कार्य। अब आपको बताते हैं कोषाध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं। कोषाध्यक्ष के सर्वप्रथम और प्रमुख कार्य है ग्राम संगठन की बैठक में उपस्थित होना तथा ग्राम संगठन के पैसों का हिसाब किताब प्रस्तुत करना। अगला कार्य है ग्राम संगठन में जो भी फंड आते हैं उसका सही से देखरेख करना तथा सही से रख रखाव करना। और कार्यकारिणी समिति की बैठक में कोषाध्यक्ष को सौंपे गए कार्यों का संचालन करना तथा अगली बैठक में बताना। ग्राम संगठन के खाते का समय समय पर एंट्री करवाना और उसका रिकॉर्ड रखना, यानी कि पासबुक की एंट्री करवानी होती है, उसका जो भी रिकॉर्ड होता है रखना होता है इनको कोषाध्यक्ष दीदी को। और ग्राम संगठन के बैंक खाते का संचालन एवं हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करना होता है।
तो काम हो गए हैं कोषाध्यक्ष दीदी के। आपको बताते हैं उपाध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, यानी कि ग्राम संगठन के जो उपाध्यक्ष बनाई जाती हैं उनका क्या कार्य होता है। तो उपाध्यक्ष का कार्य होता है ग्राम संगठन की बैठक में अध्यक्ष दीदी के कार्यों में सहयोग करना, और अगला काम होता है उनकी अनुपस्थिति में उन देख रेख करना, इनको उपाध्यक्ष का कार्य होता है। यानी कि किसी मीटिंग में यदि किसी कारणवश अध्यक्ष दीदी नहीं उपस्थित हो पाती हैं तो उनकी जगह पर ये उपाध्यक्ष दीदी कार्यभार संभालेंगी पूरा। लेकिन इनको जो है सिग्नेचर नहीं करना होता है, जैसे कि अध्यक्ष दीदी का कहीं पे साइन होता है तो उनकी जगह पर ये सिग्नेचर अपना नहीं करेंगी, वो जगह छोड़ दी जाएगी। जब भी अध्यक्ष दीदी अगली मीटिंग में आएंगी तो वहाँ पर उनका साइन होगा। ये काम होते हैं उपाध्यक्ष दीदी के। अब आपको बताते हैं उप सचिव के क्या कार्य होते हैं। उप सचिव का मुख्य कार्य होता है ग्राम संगठन की बैठक में सचिव दीदी के कार्यों में सहयोग करना। सचिव दीदी के अनुपस्थिति में उप सचिव दीदी के कार्यभार को संभालेंगी, किंतु किसी चेक या रजिस्टर में उनके स्थान पर अपना सिग्नेचर नहीं करेंगी। ये तो हो गए ग्राम संगठन के 5 पदाधिकारियों के कार्य। अब इनके मानदेय के बारे में आप सबको बताते हैं। तो बहनों, जो इनको 5 पदाधिकारी जो होते हैं इनको किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है, किंतु इनको अन्य लाभ बहुत मिलते हैं, जैसे कि सभी प्रकार की जानकारी इन 5 पदाधिकारियों को होती है। कहीं भी मीटिंग होती है तो उसमें भी इनको फ्री में आने जाने का मौका मिलता है, और साथ ही ग्राम संगठन में जितने भी फंड आते हैं उनका भी निर्वहन इन पदाधिकारियों के हाथों में ही रहता है। समूहों से ब्याज वसूल, दंड वसूल, ये सब प्राप्त करती हैं, क्योंकि ये सब इनके हाथों में ही रहता है। समूहों में कैडरों का चुनाव और नौकरी दिलवाना आदि भी ये सब करती हैं। तो जो है समूह में कौन सी नौकरी निकलने वाली है, कहाँ किसकी भर्ती होना है, सब इनको पता होता है। तो ये क्या करती हैं, पहले से पहले ये नौकरी करना चाहती हैं, करियर ग्रुप पे काम करना चाहती हैं, तो ये पहले से पहले अप्लाई भी कर देती हैं। इनको नौकरी भी जल्दी से और आसानी से मिल जाती है, और साथ ही इनको नेतृत्व करने का भी मौका मिलता है, जिससे इनके अंदर का डर, झिझक सब खत्म हो जाता है, और इनको जो है सभी जगह सम्मान भी मिलता है। तो सिर्फ इनको मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन अन्य इनको कई लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन नए ग्राम संगठन में कम से कम लाभ मिलता है। जैसे ये पुराना होता जाता है वैसे वैसे इसका लाभ भी मिलता बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें भी कई तरह के फंड आते हैं। अगर इसमें समूह जुड़ते जाते हैं तो उनको फंड दिलवाना, उनसे ब्याज प्राप्त करना, उनसे दंड प्राप्त करना, ये सब यही करती हैं। यही दीदी लोग 5 पदाधिकारी जो होते हैं सब करते हैं। अगर आपको भी कभी ग्राम संगठन के पदाधिकारी बनने का मौका मिलता है तो आप पीछे मत हटिए, इसमें जुड़ने के बाद ही आपको इसका लाभ पता चलेगा। हाँ, अगर आपका नया ग्राम संगठन बना है तो कुछ टाइम बाद आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी समूह संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।